नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी भदौरिया। जब सरकार के फैसले सिर्फ घोषणाएं ना रहकर लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने लगे, जब विकास गांव-गांव तक पहुंचे और हर वर्ग के चेहरे पर नई उम्मीद दिखाई दे, तब एक नई कहानी लिखी जाती है। मुख्यमंत्री इस हफ्ते को आपने भरपूर प्यार और विश्वास दिया। अब उसी विश्वास और जन आशीर्वाद के साथ ये सफर एक नए नाम, एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। नायब सरकार इस हफ्ते, आइए जानते हैं इस हफ्ते के उन फैसलों के बारे में जो हरियाणा को विकास, विश्वास और सुशासन की नई दिशा दे रहा है। जब बात विकसित हरियाणा की हो तो उसकी शुरुआत गांव से होती है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस हफ्ते पंचायतों के विकास कार्यों के लिए 1056 करोड़ रुपए सीधे खातों में ट्रांसफर किए हैं। अब गांव में आधुनिक जिम, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं विकसित होंगी। साथ ही वर्षों से अपने घरों में रह रहे परिवारों को मालिकाना हक दिलाने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया गया है। जहां गांव में विकास की बुनियाद मजबूत की जा रही है, वहीं हरियाणा को देश का औद्योगिक हब बनाने की दिशा में भी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रदेश के 18 जिलों में 1 करोड़ 10 लाख रुपए के निवेश का रास्ता खुला है। पंचकुला में डेटा सेंटर, फार्मा हब, हिसार में डिफेंस उद्योग और अन्य जिलों में नए प्रोजेक्ट्स लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आएंगे। तेजी से बढ़ते विकास के बीच पर्यावरण संरक्षण भी उतनी ही प्राथमिकता दी जा रही है। इसी कड़ी में वायु प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 9,585 करोड़ रुपए की बड़ी योजना लागू कर रही है। पुराने वाहनों को बदलने पर राहत और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर हरियाणा को स्वच्छ और हरित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सरकार का मानना है कि विकास का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए व्यवस्था का पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होना भी जरूरी है। इसी सोच के तहत फर्जी ITI प्रमाण पत्रों के जरिए नौकरी पाने की कोशिशों पर कड़ा एक्शन लिया गया है। अब 3 स्तर पर सख्त सत्यापन होगा ताकि मेहनती और योग्य युवाओं के अधिकार सुरक्षित रह सके। विकास और रोजगार के साथ साथ प्रदेश की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी ATS के गठन का भी फैसला लिया है। आधुनिक तकनीक और विशेष जांच तंत्र के जरिए हरियाणा को भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार किया जा रहा है। सरकार विकास, पारदर्शिता और सुरक्षा की बात करती है तो वो खुद भी उसकी मिसाल बनना चाहती है। पर्यावरण संरक्षण और सरकारी खर्च में बचत के लिए VIP काफिलों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाने जैसे अहम फैसले लिए गए हैं। संदेश साफ है, जब सरकार खुद बदलाव का नेतृत्व करेगी तभी हरियाणा एक स्वच्छ, हरित और विकसित भविष्य की ओर मजबूती से बढ़ेगा। विकास की असली पहचान वही है जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, गांव से लेकर उद्योगों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और सुरक्षा से लेकर पर्यावरण तक। नायब सरकार हर मोर्चे पर नए संकल्प, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है। इन्हीं जनहितकारी फैसलों और बदलते हरियाणा की नई तस्वीर के साथ हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नायब सरकार इस हफ्ते में। नमस्कार।